नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जैसा कि एग्जाम डेट निर्धारित हो चुकी है। अब निर्धारित हो चुकी है तो अब क्या है, प्रैक्टिस करना है आपको, और बाकी अगर प्रिपरेशन नहीं है तो उन टॉपिक को तैयार करना। अब एक पता कैसे लगेगा, हमने बताया था कि प्रीवियस ईयर के पेपर देख लेना। अब जैसा कि फरवरी में जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था तो 18 फरवरी के पेपर को हम करने वाले हैं। 18 फरवरी का सेकंड शिफ्ट का पेपर है, इसकी PDF हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप पूरे 37 क्वेश्चन करेंगे, कितने सही हुए जरूर बताइएगा। अगर आप इस शिफ्ट का एग्जाम का पेपर दिए थे तब वास्तविकता में कितने सही हुए थे उसके बारे में बात करेंगे। पहली बार विजिट किया हो तो पूरी क्लास देख करके फिर चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और आपको टॉपिक वाइज पूरी प्रैक्टिस मिलने वाली है, प्रैक्टिस कर लेना ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। घूमने फिरने वाला साधु वाक्यांश एक शब्द कौन सा है? घूमने फिरने वाले साधु के लिए एक शब्द आपको बताना है, क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर काफ़ी लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, अर्थात परिव्राजक होगा या तपस्वी होगा या योगी होगा या श्रमण होगा। तो बौद्ध भिक्षुओं की अगर बात करते हैं, बौद्ध भिक्षुओं के लिए प्रयुक्त शब्द क्या होता है? श्रमण होता है। तपस्या करने वाले के लिए तपस्वी होता है। योग करने वाले के लिए क्या होता है? योगी होता है। जबकि घूमने फिरने वाले साधु के लिए क्या हो जाता है? परिव्राजक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। श्रुति समश्रुति भिन्नार्थक शब्दों को बताना है। जैसे नियत और नियत दो शब्द दिए गए हैं, इसका अर्थ बताना है। भाग्य निश्चित होगा, इरादा भाग्य होगा, या इरादा निश्चित होगा या निश्चित इरादा होगा। तो नियत की अगर हम बात कर लेते हैं तो नियत का अर्थ क्या हो जाता है? तो नियत का अर्थ यहाँ पर निश्चित हो जाएगा, और जबकि इस नियत की अगर बात करेंगे तो इरादा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से वाक्य में मुहावरे संबंधी अशुद्धि है, उस अशुद्धि को आपको बताना है। देश में पर प्राण न्यौछावर करना सैनिक का धर्म है। पुलिस को देखते ही रमेश के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। राधा के सारे इरादों पर पानी फिर गया, वह चुपचाप दम साधे पड़ा रहा। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका गलत हो जाएगा, अशुद्धि है। अर्थात अशुद्धि कौन सी है? तो हवाइयाँ दौड़ने लगी नहीं होता है, हवाइयाँ क्या हो जाएगा? यहाँ पर उड़ गई। तो हवाइयाँ उड़ गई, ये ऐसा हो सकता था, तो यहाँ पर अशुद्धि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग हैं। अब स्त्रीलिंग पहचानना था तो अब कौन सा पुल्लिंग है उसको हटा देना है, ऐसा भी आप कर सकते हो। तो साहित्य पढ़ा होता है, तो साहित्य पढ़ा होता है तो क्या यहाँ पर पुल्लिंग हो जाएगा। बिहग की बात करते हैं तो बिहग भी क्या होता है? पुल्लिंग शब्द हो जाता है, ये भी हट जाएगा। अगर शीशम की बात करते हैं तो शीशम क्या होता है? ये भी पुल्लिंग होता है। उसके बाद हम बात करते हैं समाधि और दीपक की, तो यह क्या हो जाएंगे? स्त्रीलिंग शब्द हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर बात करते हैं गुरु शब्द को बहुवचन क्या होगा, तो भाई गुरु शब्द में बहुवचन बनाने के लिए क्या जोड़ दोगे? अभी हम आपसे बताएंगे कई गुरु बैठे हैं तो आप कहोगे गुरुजन लोग आए थे, तो गुरुजन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन बिल्कुल ईजी आपको लगेंगे और एग्जाम में भी लगे होंगे। कौन सा क्वेश्चन आप नहीं कर पाए थे एग्जाम में, अगर आज इस शिफ्ट में थे तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तत्सम तद्भव शब्द का कौन युग्म गलत है? अर्थात इसमें 3 सही हैं, एक गलत है। अब देखो याचक और जाचक हो जाएगा, भित्त या भय होगा, घट या घड़ा होगा, या अक्षर या आखर होगा। तत्सम शब्द होते क्या है सर? कठिन होते हैं, संस्कृत के शब्द होते हैं। तद्भव शब्द आसान होते हैं, सरल होते हैं। अब देखो याचक और जाचक क्या सही है? बिल्कुल सही हो जाता है, तत्सम तद्भव हो जाता है। घट और घड़ा भी क्या हो जाता है? तत्सम तद्भव हो जाता है। अक्षर का आखर हो जाता है, तद्भव हो जाता है। जबकि भित्ति जो होता है, ये भित्ति क्या होता है? ये भित्ति आपका क्या हो जाएगा? तत्सम होता है, लेकिन भय जो होता है भित्ति का तत्सम तद्भव नहीं होता। भित्ति का तद्भव क्या हो जाता है? भित्ति का तद्भव की अगर बात करते हैं तो क्या होता है? भीत होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, बाकी तीनों सही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है कि सेठ शब्द का तत्सम बताना है। भाई अब देखो सबसे कठिन शब्द इसमें कौन लग रहा है आपके लिए? भाई सेठ शब्द का तत्सम बताना है। साहूकार तो आसान लग रहा है, कोई बात नहीं। सर्व तो हो ही नहीं सकता भाई, या सेठ होगा या श्रेष्ठी होगा। अब देखो कठिन शब्द यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? श्रेष्ठी हो जाएगा। तो सेठ शब्द के लिए कठिन शब्द आपका तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? श्रेष्ठी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सरस्वती शब्द का पर्यायवाची नहीं है। अब देखो बहुत अभ्यर्थी क्या किए होंगे? नहीं देखे ही नहीं होंगे। तो ऐसे प्रश्नों में आपको सबसे पहले अंडरलाइन कर लेना कि नहीं पूछा गया है। तो अब देखो सरस्वती शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो बागेश्वरी क्या होता है? सरस्वती का पर्यायवाची। भारती क्या होता है? सरस्वती का पर्यायवाची।
पर्यायवाची, शारदा क्या होता है सरस्वती का पर्यायवाची, जबकि कामनी क्या होता है सुंदर स्त्री का पर्यायवाची हो जाता है। तो कामनी क्या हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बाकी सब सरस्वती के पर्यायवाची हो जाते हैं। अब करना क्या है आपको, सरस्वती के पर्यायवाची सब याद कर लेने ताकि आए दोबारा। सरस्वती हो गया, गंगा हो गया, नदी हो गया, यमुना हो गया, इन सब के पर्यायवाची का याद कर लेने। और या तो पर्यायवाची की क्लास लगभग 100+ पर्यायवाची हम ही करवा देंगे। अव्ययी भाव समास का उदाहरण आपको बताना है। भाई अव्ययी भाव समास, समास का अर्थ ही क्या होता है वे भी बता दूं तो समास का अर्थ संक्षेपीकरण होता है, संक्षेप होता है। अव्ययी भाव समास पूछा गया है तो शब्द के पहले उपसर्ग लगा हो या अव्यय लगा हो तो वह कौन सा हो जाएगा, तो भरपूर समास हो जाएगा। अव्ययी भाव समास भरपूर शब्द हो जाएगा। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि सप्ताह में कौन सा समास है। काफ़ी इजी क्वेश्चन हमने पूछा है कि सप्ताह में कौन सा समास है। अब बताओ, तू, तुम, तेरा पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब बताओ सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है। भेद की अगर बात करते हैं, सर्वनाम के भेद की अगर हम बात करते हैं, टोटल कितने हो जाते हैं, 6 हो जाते हैं। अब इसमें बताओ पुरुषवाचक सर्वनाम है, अगर हम बात करते हैं स्वयं के लिए अगर बात करते हैं तो क्या होता, उत्तम पुरुष होता। सामने वाले के लिए बात करते हैं तो क्या होता है, मध्यम पुरुष होता है। अन्य के लिए बात करते हैं तो क्या होता है, अन्य पुरुष होता है। लेकिन इसमें क्या की जा रही है भाई, सामने वाले के लिए बात की जा रही है, तू, तुम, तेरा की बात की जा रही है तो क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुषवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि लघुत्सव शब्द का संधि विच्छेद बताना है। भाई विच्छेद करना है, अलग करना है। अब बता दो क्या हो जाएगा, तो लघुत्सव हुआ है अर्थात क्या हुआ है, बड़ा ऊ हुआ है तो अर्थात 2 ऊ मिले होंगे, तो 2 ऊ मिले होंगे अर्थात ये तो बिल्कुल कतई नहीं हो सकता, ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता। अब भाई क्या है, तो कोई शब्द नहीं सुना होगा। संधि में इतना याद रखो, दोनों शब्द क्या होंगे, बिल्कुल शुद्ध शब्द होंगे। तो क्या हो जाएगा आपका विच्छेद में लघु धन उत्सव होगा, तब जाके क्या बनेगा, लघुत्सव बनेगा। संधि भी बता दो, दीर्घ संधि का उदाहरण हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से विराम चिन्ह जो है 2 पृथक सत्ताओं 2 शब्दों को जोड़ता है। भाई जोड़ता है, अब जोड़ने की अगर बात करते हैं 2 पृथक सत्ताओं को अलग अलग भी जोड़ता है। भाई जैसे आप क्या करते हो, माता पिता लिखते हो, क्या लिखते हो, माता और पिता लिखते हो, योजक चिन्ह लगाते हो। इसी तरह आप क्या लिखते हो, दिन और रात लिखते हो। जब दिन और रात लिखते हो तो इसमें भी क्या लगाते हो, योजक चिन्ह लगाते हो। अब देखो अलग अलग 2 पृथक सत्ताओं को जोड़ रहा है, या कौन सा चिन्ह हो जाता है, यह योजक चिन्ह हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिनेश रोज 4 लीटर दूध पीता है। इस 4 लीटर का विशेषण आपको बताना है। भाई विशेषण क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण होगा, सार्वनामिक विशेषण होगा, संख्यावाचक विशेषण होगा या परिमाणवाचक विशेषण होगा। अगर विशेषण की बात करते हैं, जहां माप तौल की बात आ जाए, जहां माप तौल की बात आ जाए तो क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। और यहाँ पर 4 लीटर दूध की बात की जा रही है तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बाजार से आकर गीता खाना पकाएगी। सभी साथियों के पास अपने शेयर कर दीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपको और भी क्लासें दे सकें। अब बाजार से आकर गीता खाना पकाएगी, इस वाक्य में आकर क्या होता है, भाई धातु के अंत में कर जुड़ जाए, इतना याद रखो। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, यह भी प्रश्न एग्जाम में बन सकता है। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। अगर धातु के अंत में कभी भी कर जुड़ जाए और जैसे कर जुड़ेगा तो वह कौन सी क्रिया बन जाएगी, पूर्वकालिक क्रिया बन जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से अपादान कारक आपको बताना है। भाई अपादान कारक पूछ लिया, बस बिल्कुल क्या कर दो, अलग होने का भाव हो रहा हो, अलग हो रहा हो। अब गीता की बहन कल हमारे घर आएगी, आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। मेज से पुस्तक गिरी है तो गिरी है, मेज से अलग हो रही है तो मेज से पुस्तक गिरी है, बस आपको आगे ऑप्शन जाने की जरूरत ही नहीं। तो अपादान कारक ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको करना आसान होता है, केवल आप थोड़ा सा पता हो। अब देखो प्रत्यय क्या होता है, स्वर्णिम में आपको प्रत्यय बताना है। मूल शब्द के अंत में कोई शब्द जुड़ जाता है, यह प्रत्यय का अर्थ क्या होता है, शब्दांश होता है। यह भी प्रश्न आ चुका है एग्जाम में कि प्रत्यय का अर्थ क्या होता है, शब्दांश होता है। उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, शब्दांश होता है। जबकि उपसर्ग शब्द के पहले लगते हैं, प्रत्यय शब्द के बाद लगते हैं।
तो स्वर्णिम का बताना है आपको क्या हो जाएगा। एक स्वर्ण की अगर बात करते हैं, स्वर्ण क्या हो जाता है, मूल शब्द हो जाता है। स्वर्ण क्या है, मूल शब्द है, और इसमें क्या लग गया, इम प्रत्यय लग गया, तब ये जाकर के स्वर्णिम बन गया। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन में बताना है कि मूल शब्द उपसर्ग कौन सा है। उपसर्ग का क्या प्रयोग हुआ है, जैसे आप ये देख रहे हो, इस बिंदी का प्रयोग अनुसार देख रहे हो, ये पंचम अक्षर के स्थान पर प्रयोग होता है, तो क्या ये सन धन ग्राम होगा, नहीं होगा। संग धन राम होगा, नहीं होगा। आप किस चैनल पर देख रहे हो, स्टडी संग्राम पर देख रहे हो। अब देखो संग्राम पूछा गया है, याद रखना, चैनल सब्सक्राइब कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन देंगे जो देंगे। अगर बात करते हैं सन होगा, नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समधन ग्राम हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं मूक का विलोम बताना है। विलोम क्या होता है, उल्टा हो जाता है, बस विपरीतार्थक शब्द भी कहीं कहीं लिखा मिल जाएगा, तो बिल्कुल यही पूछ रहा है। तो मूक का अर्थ क्या हो जाएगा, तो मूक का अर्थ, अगर मूक का अर्थ केवल पूछ लेता तब गलती मत कर देना। मूक का विलोम याद रखा है आपने, वाचाल होता, या तो आपको पता था, लेकिन एग्जामिनर थोड़ा सा खेलता तो आप गलत कर देते। अगर मूक का अर्थ केवल पूछ लेता तब क्या हो जाता, गूंगा हो जाता, लेकिन आप क्या लगाते, वाचाल ही लगाते, तो वाचाल वहां पर नहीं लगाना था। लेकिन यहां पर विलोम पूछा गया था, तब क्या हो जाएगा, वाचाल हो जाएगा। लेकिन एग्जामिनर यह भी अपसेट कर सकता है कि मूक का अर्थ क्या हो सकता है, तब गूंगा हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि बेकार से बेगार भली, भाई बेकार से बेगार भली का अर्थ क्या होगा, बिल्कुल सभी साथी बिल्कुल करेक्ट उत्तर देंगे, जो मिल जाए वह काफ़ी है। बिल्कुल अनपढ़ होना, निकम्मा बैठने से कुछ करना अच्छा है, मन शुद्ध है तो सब ठीक है। क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लास्ट में जरूर बताना। बेकार से बेगार भली का अर्थ क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको 19 का उत्तर दीजिएगा, तो ये बिल्कुल सभी साथी दे जाएंगे। निकम्मा बैठने से कुछ करना अच्छा है, बेकार से बेगार भली लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा। सबसे अच्छी बात, एग्जामिनर ने जो पेपर सेट किया था बिल्कुल अच्छे से सेट किया था, भले पेपर लीक हुआ, लेकिन पेपर पूरे प्रत्येक चैप्टर से क्वेश्चन डाले गए थे। अब अद्भुत रस का अब स्थायी भाव आपको बताना है। अब बताइएगा अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, विस्मय हो जाता है। अगर रस की बात करते हैं तो रस की संख्या टोटल कितनी हो जाती है, वैसे हम 9 मानते हैं, लेकिन भरत मुनि के अनुसार की अगर हम बात करते हैं, बताना भरत मुनि ने किस रस को रस की श्रेणी में शामिल नहीं किया था। कमेंट सेक्शन में तुरंत लिख दो वीडियो पॉज करके कि भरत मुनि ने किस रस को रस की श्रेणी में शामिल नहीं किया था, और भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी हो जाती है, 8 हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि अर्धसम मात्रिक छंद है, रोला होता है, कुंडलिया होता है, चौपाई होता है, या दोहा होता है। भाई अर्ध सम्मात्रिक छंद का उदाहरण कोई बता दो। हनुमान चालीसा पढ़ते हो, बिल्कुल पढ़ते हो। श्री गुरुचरण सरोज रजनीश से स्टार्ट करते हो, पूरी चौपाई होती है। जब श्री गुरुचरण सरोज रजनीश मन मुकुर सुधार, ये अब जहाँ से स्टार्ट जैसे करते हो तो क्या होता है, दोहा होता है। दो उससे क्या बोलते हैं, अर्ध सम्मात्रिक छंद की अगर बात करेंगे तो दोहा हो जाएगा। और बाकी कौन उदाहरण हो सकते हैं, जरूर बता सकते हो। नेक्स्ट अगर बात करते हैं 22, राम कृपा भव निशा सिरानी में कौन सा अलंकार है। भाई अलंकार आपको बताना है, इसमें क्या हो जाएगा, श्लेष होगा या उत्प्रेक्षा होगा या रूपक होगा या उपमा होगा। अब सबसे पहले इसमें बताओ शब्दा अलंकार है कि अर्था अलंकार है, बताइएगा शब्दा अलंकार है कि अर्था अलंकार है। तो अब इसमें देखो, अब आपको पार्ट इसके लिए पता होना चाहिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, अर्था अलंकार हो जाएगा। लेकिन है इसमें क्या, रूपक अलंकार है। अब रूपक अलंकार का अर्थ यहाँ पर क्या, राम कृपा भव निशा स्थिरानी, अर्थात कहने का क्या है, ये जो संसार रूपी रात है इसे राम की कृपा से व्यतीत हो रही है, कट रही है या व्यतीत हो रही है, तो ये रूपक अलंकार हो जाएगा। अर्थात उपमान उपमेय का जो एक पर क्या हो रहा है, अर्थ पड़ रहा है, तो रूपक अलंकार यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अंक का अनेकार्थक शब्द बताना है कि क्या होगा, विष्णु होगा, आकाश होगा, कामदेव होगा या संख्या होगा। तो अंक का अर्थ क्या हो जाएगा, संख्या हो जाता है। कहीं कहीं आपको चिन्ह भी मिल सकता है, भाग भी मिल सकता है, नाटक का एक अंग भी मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिताजी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे। अब भाई जाएंगे किस काल का है, अब क्लियर हो जाएगा। भाई जाएंगे, हम कल जाएंगे या हम एग्जाम देने जाएंगे, तो क्या है, भविष्य काल है।
अब जाएंगे तो भविष्य काल है, वो भी सामान्य भविष्य काल हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि मुझसे पत्र लिखा गया, वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? 25 का उत्तर दीजिएगा, आपका क्या हो जाएगा? मुझसे पत्र लिखा गया। अब जहां पर कर्म की प्रधानता होती है क्या होता है? कर्मवाच्य हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, घाव पर नमक छिड़कना, मुहावरे का अर्थ बताइए। पुरानी बातें दोहराना, दुखी को अधिक दुखी करना, घाव पर नमक लगाना या किसी का मजाक उड़ाना। तो इसमें सही कौन सा हो जाएगा? दुखी को और दुखी करना। ऑप्शन नंबर बी आपका लिए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुछ लोग यहाँ पर घाव पर नमक लगाना भी लगा सकते हैं, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अब देखो 27 से 32 तक क्या आया था, इसको आपको गद्यांश को पढ़ करके उत्तर देना था। अब गद्यांश को पढ़ करके उत्तर देना था तो सबसे पहले देख लो प्रश्न क्या पूछे गए। उपयुक्त शीर्षक दीजिए, शीर्षक आपको बताना है। हंसी भीतरी आनंद बाहरी चिन्ह है, आशय स्पष्ट करना है। उसके बाद आनंद को प्रबल इंजन क्यों कहा गया है, इसको बताना है। उसके बाद सुयोग्य वैद्य रोगी के लिए क्या करता है, इसको आपको बताना है। इसके बाद पूछा गया है कि प्रफुल्लित शब्द में उपसर्ग कौन सा है। उसके बाद 5 क्वेश्चन इसमें से पूछे गए थे, कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। 2 प्रश्न व्याकरण पर आधारित है, बाकी 3 प्रश्न आप गद्यांश पढ़ करके उत्तर दोगे। अब देखो क्या है इस प्रश्न को, हंसी भीतरी आनंद है। हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह है। जीवन की सबसे प्यारी और उत्तम से उत्तम वस्तु एक बार हंस लेना, शरीर को अच्छा रखने की अच्छी से अच्छी दवा एक बार खिलखिला उठना है। पुराने लोग कह गए हैं कि हंसो और पेट फुलाओ। हंसी कितने ही कला कौशलों से भली है, जितना ही अधिक आनंद से हंसोगे उतनी ही आयु बढ़ेगी। एक यूनानी विद्वान कहता है कि सदा अपने कर्मों पर छींकने से वाला हेरिलेक्स कम जिया और प्रसन्न मन डेमिक्रिटस 109 वर्ष तक जिया। अर्थात प्रसन्न रहने से अधिक जिया और जो अपने कर्मों पर रो रहा था वह कम जिया। इसका शानदार तरीका ये। हंसी खुशी का नाम जीवन है, जो रोते हैं उनका जीवन व्यर्थ है। कभी कहता है कि जिंदगी जिंदगानी का नाम है, मुर्दा दिल खाक जिया करते हैं। इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आप भी पढ़ लो, वीडियो पॉज करके भी आप देख सकते हो। मनुष्य के शरीर के वर्णन का एक विलायती विद्वान ने पुस्तक लिखी है कि वह कहता है कि उत्तम सुअवसर की हंसी उदास से उदास मनुष्य को चित्त प्रफुल्लित कर देती है। अर्थात अवसर की हंसी जो होती है उदास से उदास मनुष्य के चित्त को क्या कर देती है? प्रफुल्लित कर देती है। आनंद एक ऐसा प्रबल इंजन है, उसके शोक और दुख की दीवारों को ढा सकते हैं। प्राण रक्षा के लिए सदा देशों से उत्तम उपाय मनुष्य के चित्त को प्रसन्न रखना है। सुयोग्य वैद्य अपने रोगी कानों में आनंद रूपी मंद सुनाता है। अब देखो एक उपयुक्त शीर्षक बताना है। भाई यहाँ पर क्या बात हो रही है, आपको ओवरऑल लगेगा जब इसको आप पढ़ोगे पूरा तो क्या बात हो रही है। हंसी एक वरदान है, हंसी एक दुखनाशक है नहीं है। प्रसन्नता एक वरदान है, प्रसन्नता जा सकते थे लेकिन जब हंसी मिल गया तो क्यों लगाएं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह है। हंसी भीतरी आनंद का बाहरी, हंसी भीतरी चीज़ है बाहरी नहीं, ये गलत हो जाएगा। हंसी का आनंद बाहर और अंदर दोनों जगह प्रकट होता है। हंसी मन के आनंद को बाहर प्रकट करती है, तो हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह है। तो इसका अर्थ यहाँ पर क्या निकल रहा है? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, आनंद को प्रबल इंजन क्यों कहा गया है? तो वह जीवन को गति देता है, वह जीवन से शोक और दुख दूर करता है, वह जीवन में हंसी पैदा करता है। देखो अभी एक क्वेश्चन मिला था कि इंजन क्यों कहा गया है। अब देखो अभी ये मिला था कि आनंद एक ऐसा प्रबल इंजन है जो शोक और दुख की दीवारों को ढहा सकते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या था कि आनंद को प्रबल इंजन क्यों कहा गया है? कि वह जीवन से शोक और दुख को दूर करता है। क्या करता है? शोक और दुख को दूर करता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सुयोग्य वैद्य रोगी के लिए क्या करता है।
अब सुयोग्य वैद्य क्या करता है, देख लो यहाँ पर सुयोग्य वैद्य करता क्या है। लास्ट का भी हमने देखा था कि सुयोग्य वैद्य अपने रोगी के कानों में आनंद रूपी मंत्र सुनाता है। अब आनंद रूपी मंत्र सुनाता है ताकि वह क्या है, उत्तम से उत्तम उपाय मनुष्य को चित्त प्रसन्न कर सके और वो क्या है, हंसी के द्वारा अपनी सारी चीजें क्या है, सही कर सके। अब देखो अच्छी से महंगी दवा देता है, गलत हो जाएगा। रोगी की खराब जीवन शैली के प्रति क्या करता है, उसको सावधान कर सकता है। ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आशा और कानों को आनंदित करता है, कानों को आनंदित करने की बात कर रहा है तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं प्रफुल्लित शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो प्रफुल्लित शब्द की अगर बात करते हैं उपसर्ग कौन सा है, तो प्र उपसर्ग ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण कौन सा प्रयुक्त हुआ है, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि 33 कृष्ण शब्द का पर्यायवाची कौन सा शब्द है, मनोज है या रतिपति है, श्रवण है या मुरारी है। अब मनोज को बताना है, मनोज किसका होता है, कामदेव का हो जाता है। रतिपति भी क्या होता है, कामदेव का होता है। जबकि मुरारी की अगर बात करते हैं क्या होता है, कृष्ण का पर्यायवाची हो जाता है। तो कृष्ण का पर्यायवाची मुरारी क्यों पड़ा, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट बताइएगा कि समश्रुति भिन्नार्थक शब्दों को बताना है कि पानी और पानी का अर्थ क्या होता है। भाई पानी का अर्थ क्या, कर होगा, नहीं होगा, हाथ होगा, नहीं होगा, पग होगा, नहीं होगा। तो पानी का अर्थ क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा। जबकि पानी का अर्थ क्या हो जाएगा, हाथ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 35 क्या हो जाएगा यहाँ पर, जो सदा दूसरों पर संदेह करता है अर्थात शंका करता है, संदेह करता है। इस वाक्यांश के लिए शब्द क्या है, झगड़ा करने वाला झगड़ालू होता है, ईर्ष्या करने वाला ईर्ष्यालु होता है, दया करने वाला दयालु होता है, शंका करने वाला संदेह करने वाला शंकालु होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कामसूत्र किसकी रचना हो जाएगी, भरत मुनि की होगी या बाणभट्ट की होगी, वात्सायन की होगी या कौटिल्य की होगी। तो कौटिल्य की अगर बात करते हैं अर्थशास्त्र हो जाती है, भरत मुनि की बात करते हैं तो नाट्य शास्त्र हो जाती है। जबकि कामसूत्र किसकी हो जाएगी, वात्सायन की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बात करते हैं 37 की, क्या हो जाएगा आपका उत्तर बताइएगा 37 में कि संत कबीर की कृति कौन सी, बिल्कुल साधारण सा प्रश्न है। संत कबीर की कृति या रचना कौन सी हो जाएगी, तो बीजक ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और बीजक किसका संग्रह हो जाता है, साखी शब्द रामायणी का संग्रह हो जाता है। ये पूरे 37 क्वेश्चन थे, पूरा एक मॉक टेस्ट था जो आपके 18 तारीख का सेकंड शिफ्ट का पेपर था। ज़्यादा इसमें सोल्यूशन हमने नहीं बताया है। नेक्स्ट क्लासों में जब टॉपिक वाइज बताएंगे तो पूरा सोल्यूशन बताएंगे। चैनल नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सभी साथियों के पास शेयर कर दीजिएगा और इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हो। फिलहाल यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।